स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार कुलदीप। आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो रहेगी दो क्वेश्चंस के बारे में, एक तो स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में और दूसरी स्टेथोस्कोप का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं अपन स्टेथोस्कोप के पार्ट्स से। तो अपन देखते हैं कि स्टेथोस्कोप को जब भी तो इसके पास एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट। तो सबसे ऊपर जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं ईयर पीस। ठीक है, अब ईयर पीस के बाद जो आपको ये मेटल की दिख रही है, इसे मेटलिक ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ से लेकर ये जो पूरी ब्लैक पार्ट्स आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर जहाँ मेटलिक ट्यूब खत्म हो रही है वहाँ से लेकर जो ये ब्लैक ब्लैक पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, इसे बोलते हैं अपन रबर ट्यूब। ठीक है, ये पीवीसी, जनरली पीवीसी की बनी होती है। इसके बाद आप जैसे इसको देखो, ये रोटेट हो रहा है ना, ये जिस वाल की वजह से हो रहा है ना, उसे बोलते हैं एकोस्टिक वाल्व। ठीक है, या फिर क्लोजर वाल्व। जो अब ये क्या करता है, जो चेस्ट पीस के दो पार्ट्स होते हैं, कौन सा, ये आगे वाला तो होगा डायफ्राम, पीछे वाला जो छोटा है जिसके अंदर एक होल दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं बेल। इन दोनों को क्या क्लोज वो ऑन ऑफ करने का काम करता है, इसलिए इसे बोला गया क्लोजर वाल्व। ठीक है, ये तो हो गई इसके पार्ट्स। लेकिन थोड़ा सा एक ये आपको दिख रही होगी रिंग, ये हल्की सी रिंग दिख रही होगी ना डायफ्राम के ऊपर, इस रिंग को बोलते हैं चिल रिंग। अब ये चिल रिंग का क्या काम है, चिल रिंग का काम होता है कि जो अपन जब भी जैसे मान लो स्किन यहाँ पे लगाया हमने, स्किन और डायफ्राम को सेपरेट करने का काम करती है। या फिर अपन जैसे मान लो कि यहाँ लगा रहे हैं चेक करने के लिए, तो ये क्या है, एक जगह फिक्स करने का काम करती है डायफ्राम को। ठीक है, अब अपन ने चेस्ट पीस, जो ये पूरा पार्ट है ना चेस्ट पीस है, अब इस चेस्ट पीस के दो पार्ट देखे थे हमने, एक तो बेल और एक डायफ्राम। बेल पे अपन ने होल देखा ही था। अब इसके काम क्या होते हैं, ये तो क्या करता है, जो बेल वाला पार्ट होता है जो छोटा दिख रहा है, तो लो फ्रिक्वेंसी को हियरिंग करने में काम में आता है, जबकि ये बड़े वाला पार्ट जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको हियर करने में काम में आता है, सुनने के लिए काम में आता है। ये तो हो गए इसके जनरल पार्ट्स, आपको ये इतना याद होना ही चाहिए। ईयर पीस, मेटेलिक ट्यूब, रबर ट्यूब, पीवीसी ट्यूब, ये क्लोजर वाल्व हो गया, ये पूरा चेस्ट पीस, इसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको डायफ्राम, और ये बेल हो गया है। अब अपन देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको एक टेबल पर रख लेंगे। ठीक है, टेबल पर ऐसे रख लिया हमने। टेबल पर रखने के बाद अपन यहाँ पे उंगली डाल कर देखते हैं, अगर ये फिंगर अपन यहाँ पे क्रॉस कर रही है तो ये बिल्कुल सही रखा हुआ पोजीशन में है। अगर आप इसको ऐसे रखोगे ना, तब ये देखो पास नहीं कर पा रही नीचे से उंगली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ये उंगली पास कर रही है तो अच्छे से, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा है, इसको ऐसे कैसे उठाना है और ऐसे कैसे कानों में लगा लेना है। ठीक है, एक तो ये मेथड्स हो गया कि कौन सा पार्ट आगे वाला होगा, कौन सा वाला पार्ट पीछे वाला होगा। या फिर दूसरा जो अपन अलग तरीके से देखते हैं कि इसको कैसे याद रखेगा, अगर टेबल वगैरह नहीं है हमारे पास, रख नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपन दूसरा पार्ट देखते हैं। जब भी ऐसे करोगे ना, तो ये दोनों जो ईयर पीस है ना, अपनों को क्या दिखेगी, आगे की तरफ दिखेगी। अगर ये आगे की तरफ जा रही है तो बिल्कुल सही अपन ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखो एक बार ऐसे देखो, अब ये मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, ये मेरी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते इसको। ठीक है, अगर आप स्टेथोस्कोप आपके पास है तो आप अच्छे से इसको महसूस कर पाओगे। अगर इसको ऐसे रखोगे तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे से दूर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन कान में ऐसे लगा दिया हमने, लगा लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसको जो चेस्ट पीस है उसको भी पकड़ने का एक तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका। सबसे पहले जो हमारा थंब है ना, उसके पास वाली दो उंगलियां हैं, इन उंगलियों में क्या करोगे, आप इसको ऐसे होल्ड करोगे। ठीक है, ऐसे होल्ड करने के बाद आप आसानी से इसे लगा सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको लगा के पूरा कंप्लीट प्रोसेस वापस से बता देता हूँ। ये आगे होनी चाहिए ईयर पीस, ठीक है, ये मेरी तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वीडियो अब आगे की तरफ है, ये मेरी तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने कानों में लगाया इसको। फिर इसके बाद ये देखो थंब है, थंब के पास से दो उंगलियां उससे होल्ड कर लिया मैंने। इसके बाद ये हमने लगा के चेक कर लिया है। ठीक है, तो आप कुछ टाइम जैसे इसके एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है ना, वो इसके ऑन ऑफ की। ठीक है, आप कानों में लगाओगे ये पीस, उसके बाद चेक करोगे कि ये अगर आवाज़ आ रही है तो सही है। अगर ये अब ये देखो,
आप आवाज़ आ रही तो अब सही है, ठीक है। इसके लिए क्लोजर वाल के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।